श्रीनिवास आचार्य के बारे में बात करते हैं। तो जो श्रीनिवास आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद जो उनके सेवक हैं, चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को बोला था कि मैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के द्वारा भक्ति के ग्रंथों का प्रचार करूंगा, भक्ति के ग्रंथ जो है वो प्रकट करूंगा और श्रीनिवास आचार्य के माध्यम से मैं प्रचार करूंगा। हाँ, इतने महत्वपूर्ण है श्रीनिवास आचार्य हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर। तो जो श्रीनिवास आचार्य है वो चाकुंदी गांव में उनका जन्म हुआ था, अग्रद्वीप। अगर आप लोग अग्रद्वीप के बारे में देखा है किसी ने अग्रद्वीप? हाँ, माय गॉड, वो ऐसी जगह है आपको लगेगा कि गोलोक धाम में पहुंच गए हो। आप अगर नवद्वीप से कटवा जाते हैं तो रास्ते में अग्रद्वीप स्टेशन आता है, तो आप वहां पर उतर के काफी पैदल चलना पड़ता है। इतना दूर चलना पड़ता है कि बीच में आपका एक बार मन घबरा जाएगा, यार पता नहीं सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, और बिल्कुल सुनसान रास्ता है। अकेले मत जाना, अगर आपको कभी जाने का सौभाग्य मिले, 4, 5, 6 लोग होंगे तो जाने का फायदा है। अग्रद्वीप जो है, अग्रद्वीप में घोष ब्रदर रहते थे, हाँ, गोविंद घोष इत्यादि। और ये जो घोष ब्रदर्स थे, इन्होंने भगवान कृष्ण को अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया था इन्होंने। और आज भी, आज तक भगवान कृष्ण जो है उनका श्राद्ध वहां पर श्राद्ध सेरेमनी निभाते हैं अग्रद्वीप के अंदर। सो आप जाएंगे तो बहुत महान उत्सव मनाया जाता है श्राद्ध के दिनों में, जब भगवान कृष्ण घोष बंधुओं का जो है श्राद्ध संपन्न करते हैं। तो उस स्थान पर, अग्रद्वीप स्थान पर जो श्रीनिवासाचार्य जी का जन्म हुआ था, उनके जो पिता का नाम था गंगाधर भट्टाचार्य और उनकी माता का नाम था लक्ष्मी प्रिया। और जो गंगाधर भट्टाचार्य हैं वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग पार्षद थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो गंगाधर भट्टाचार्य भी वहां पर मौजूद थे। और जब मधु नाम के जो नाई ने चैतन्य महाप्रभु को जब केश उतारे थे तो बेहोश हो गए थे गंगाधर भट्टाचार्य और लगातार विलाप कर रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे और बार बार यही दोहरा रहे थे, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। वापिस आ गए अग्रद्वीप में और लगातार श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य ही बोले जा रहे थे। तो क्योंकि लगातार चैतन्य महाप्रभु का नाम लिए जा रहे थे, इसलिए वो चैतन्य दास के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। तो एक बार चैतन्य दास अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रिया के साथ में महाप्रभु के दर्शन करने के लिए पुरी गए। तो महाप्रभु उनको देख के बहुत प्रसन्न हुए और महाप्रभु ने गोविंद को जिम्मेदारी दी थी कि इनका अच्छे से ध्यान रखो, और उनको दर्शन करवाए। गोविंद ने भगवान जगन्नाथ जी के उनको प्रसाद दिलवाया, वहां पे कई दिन रुके। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को बोला कि कल जो है चैतन्य दास जो है गंगाधर भट्टाचार्य, ये जगन्नाथ जी के सामने गए थे और इन्होंने प्रार्थना की थी कि एक संतान की इन्होंने भगवान से इच्छा प्रकट की। अब आप कह सकते हो कि आखिर गंगाधर भट्टाचार्य ने क्यों संतान की इच्छा की, क्यों उन्होंने कृष्ण प्रेम मांगना चाहिए था, संतान क्यों मांगी उन्होंने? तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो कोई भी वस्तु मांगेंगे भगवान की सेवा के निमित्त मांगेंगे। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना की कि प्लीज मुझे ऐसा आप एक ऐसा संतान भेजो, एक ऐसा भक्त अपना भेजो, मैं नहीं कर पा रहा आपकी भक्ति का प्रचार, आप प्लीज किसी को भेजो।
जो आपके नाम का, आपकी शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने, जगन्नाथ जी ने किसको भेजा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। तो अगर भगवान के शुद्ध भक्त अगर संतान भी मांग रहे हैं या पत्नी मांग रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं सोच सकते कि इतने शुद्ध भक्त थे, उनको ब्रह्मचारी रहना चाहिए था। जैसे श्रीनिवास आचार्य, इन्होंने 2 बार विवाह किया, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। भगवान के शुद्ध भक्त कोई भी कार्य करेंगे वो भगवान की सेवा के निमित्त करेंगे बेसिकली। ऐसा उनके मन में भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई भी विचार कभी भी नहीं आता। तो जब श्रीनिवास आचार्य का जन्म हुआ अग्रद्वीप में, तो उनकी जो माता है लक्ष्मी प्रिया, वो निरंतर चैतन्य महाप्रभु का नाम लेती थी और उन्होंने बचपन से ही श्रीनिवास आचार्य को आदत डाल दी थी भगवान का नाम लेने की। जब श्रीनिवास आचार्य छोटे थे, श्रीनिवास, तो देहांत हो गया था उनके पिता का, और श्रीनिवास जो आचार्य हैं उन्होंने परमिशन ली अपनी माता से जाकर पुरी और नवद्वीप जाकर चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षदों के दर्शन करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो है अंतर्धान हो चुके थे, नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हो चुके थे उस समय तक। तो श्रीनिवासाचार्य गए नवद्वीप, मायापुर गए और वहां पर उन्होंने सारे नवद्वीप के दर्शन किए, भ्रमण किया। वहां से चल के श्रीनिवासाचार्य पुरी आए और पुरी में उन्होंने रामानंद राय इत्यादि सारे, सार्वभौम भट्टाचार्य, गदाधर पंडित, इन सबके उन्होंने दर्शन किए। और फिर वहां से चल के वो खानाकुल, श्रीहट इत्यादि सारे स्थानों पे इन्होंने, श्रीनिवासाचार्य ने भ्रमण किया और जितने भी वैष्णव उपलब्ध थे सबके चरणों में गिरकर प्रणाम करते थे, उनसे शिक्षाएं लेते थे। और ऐसा करते करते जो श्रीनिवास आचार्य हैं वो पहुंचे खड़दा। खड़दा जो है वो कलकत्ता के पास में जगह है जहाँ पर नित्यानंद प्रभु रहते थे। सो नित्यानंद प्रभु तो उस समय से अप्रकट हो चुके थे, लेकिन उनकी जो पत्नी है श्री वसुधा और जानवा देवी वो वहां पर मौजूद थे और उनका पुत्र वीरचंद्र। और उस समय वहां पर एक और महान भक्त मौजूद थे वहां पर उस समय, वो है परमेश्वर दास ठाकुर, जिनका आज तिरोधान है। श्रीनिवासाचार्य वहां पर गए खड़दा और वहां पर उन्होंने जानवा माता से वसुधा देवी, वीरचंद और परमेश्वरी दास ठाकुर के दर्शन किए। और जानवा माता ने उनको बोला वहां पर कि आप जाओ वृंदावन और वृंदावन जाकर आप जो गोस्वामी हैं उनकी शरण स्वीकार करो। तो जो श्रीनिवास है वो वहां से निकले और गया होते हुए मथुरा की ओर प्रस्थान किया। तो गया में श्रीनिवासाचार्य ने जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु श्री ईश्वरपुरी से मिले थे उस स्थान के दर्शन किए, भगवान की उपासना की। फिर वाराणसी में गए, वहाँ पे तपन मिश्रा से मिले और उनसे बहुत सारी उनकी वार्तालाप हुई। तपन मिश्रा और एक और भक्त थे ना, चंद्रशेखर आचार्य, थैंक यू, चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र से मिले। तो वहां से चलते चलते जब मथुरा पहुंचे श्रीनिवास, तो मथुरा में उनको फिर समाचार मिला कि रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो हैं उनका तिरोधान हो चुका है। तो बहुत दुख हुआ उनको और फटाफट वो पहुंचे वहां पर वृंदावन में। तो वहां पर उनको श्री जीव गोस्वामी के दर्शन हुए। तो उन्होंने जीव गोस्वामी जी का आश्रय लिया। जीव गोस्वामी जी उनको लेकर गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास गए और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उन्होंने श्रीनिवास को जो है दीक्षा प्रदान की।
और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास को बोला कि आप जो है जीवा गोस्वामी से भक्ति की शिक्षा लो। तो जीवा गोस्वामी ने जो श्रीनिवास आचार्य को भक्ति के जितनी भी शिक्षाएं हैं उनको प्रदान किया। तो उस समय तक वहां पे नरोत्तम दास ठाकुर भी आ गए थे, और नरोत्तम दास ठाकुर आ गए थे, और अंबिका कालना से कौन आए? दुखी कृष्णदास। तो ये तीन व्यक्ति बहुत गहरे दोस्त बन गए थे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास और दुखी कृष्णदास। दुखी कृष्णदास जो है बाद में उनका नाम बदल के क्या पड़ गया? श्यामानंद प्रभु। आप लोग पढ़ते नहीं हो क्या? पढ़ना चाहिए ना, आप लोगों को सब पता होना चाहिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ, तो उनका नाम श्यामानंद प्रभु पड़ गया। हाँ? अभी आप वृंदावन में जाओगे तो श्रील प्रभुपाद जो 7 मुख्य मंदिर हैं उसमें से एक मंदिर कौन सा है? राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर है। आप वहां पर जाओगे तो जो राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर है वो श्यामानंद प्रभु ने जो है स्थापित किया। जैसे राधा रमन मंदिर है गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्थापित किया। हाँ, सो इन तीनों ने श्रीनिवास, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु तीनों ने श्री जीव गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त की, और श्री जीव गोस्वामी ने ही श्रीनिवास को आचार्य की उपाधि दी। तब से जो श्रीनिवास है वो श्रीनिवास आचार्य के नाम से फेमस हो गए। श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु ये पहली प्रीचिंग पार्टी थी हमारे गौड़िया संप्रदाय की। ये पहली प्रीचिंग पार्टी थी, और जीव गोस्वामी ने जितने भी गोस्वामी के जो साहित्य था, ग्रंथ थे, उनको लिपिबद्ध किया और उनको बहुत अच्छे से पैक करके उनको भेजा कि आप जाके प्रीचिंग करो, इन ग्रंथों को लेके जाओ। तो ये तीनों जब ग्रंथ लेके जा रहे थे तो एक स्थान आया वन विष्णुपुर। वन विष्णुपुर में जब रुके तो वहां पे जो उसका राजा था वो एक्चुअली में डाकू था, उसका नाम था वीर हमवीर। तो उसको पता चला कि इनके पास बहुत अमूल्य खजाना है। हाँ, तो उसने चुरा लिया खजाने को, रात में चुरा लिया। तो फिर जो श्रीनिवास आचार्य उन्होंने वृंदावन में समाचार भेजा जीवा गोस्वामी को कि दुर्भाग्य से जो ग्रंथ है वो चोरी हो गए, तो हमें बड़ा दुख है। तो जो श्रीनिवास आचार्य वो लीडर थे इस पार्टी के, जो 3 जन की पार्टी थी। तो श्रीनिवास आचार्य ने नरोत्तम दास ठाकुर को भेजा खेतुरी ग्राम प्रीचिंग के लिए, और श्यामानंद प्रभु को भेजा मेदिनीपुर कि आप जाकर वहां पर प्रीचिंग करो। और स्वयं वो उसी स्थान पर रुके वन विष्णुपुर में, और वहां पे प्रीचिंग उन्होंने शुरू कर दी। तो जब राजा को पता चला कि एक बहुत महान संत आए हुए हैं, तो उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप प्लीज आके भागवतम सुनाओ मेरे को। और जब श्रीनिवास आचार्य वहां पर गए, उन्होंने भागवतम का पाठ सुनाया, तो ऑब्वियसली जो राजा था हमवीर, उसने श्रीनिवास आचार्य की शरण ग्रहण की। पूरा राज्य जो है वो श्रीनिवास आचार्य के शिष्य बन गए, और उन्होंने वापस जो हमवीर है उन्होंने उनको वापस जो ग्रंथ चोरी किए थे उनको लौटा दिया उन्होंने। फिर श्रीनिवास आचार्य ने वापस मैसेज भेजा कि भगवान की मर्जी से ग्रंथ हमें मिल गए। श्रीनिवास आचार्य के ने बहुत उनके अनगिनत शिष्य हैं, लेकिन उनमें जो एक शिष्य है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो कौन है? रामचंद्र कविराज। तो जो रामचंद्र कविराज है, कविराज की उपाधि जो है रामचंद्र को वो श्री जीव गोस्वामी ने प्रदान किया था। और रामचंद्र कविराज नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत ही ज्यादा अंतरंग फ्रेंड थे।
इतने क्लोज फ्रेंड थे रामचंद्र कविराज गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के, कि नरोत्तम दास ठाकुर ने उनके बारे में अपने भजन में लिखा उन्होंने। और उन्होंने क्या लिखा कि दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। हाँ बोला ना उन्होंने, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो भी याद कर रहे थे रामचंद्र कविराज।